दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां पीछे छूट चुकी बातें हमारे कंधों पर पत्थरों की तरह जमा हो जाती हैं। हम चलते तो आगे हैं, पर वजन पीछे का उठाते हैं, और धीरे धीरे वो वजन इतना भारी हो जाता है कि चलना मुश्किल होने लगता है। पर अजीब बात यह है कि उस बोझ को छोड़ने की चाबी अक्सर हमारे ही हाथ में होती है, पर हम चाबी घुमाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिल कहता है, क्या पता ये दर्द ही हमारी पहचान बन गया हो, क्या पता इसे छोड़ दूं तो मैं खुद को खो दूं। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान छोड़ना सीख जाता है। और आज इसी लेटिंग गो की यात्रा पर हम धीरे धीरे चलेंगे। कल्पना कीजिए, आपके हाथों में रेत है। आप उसे कसकर पकड़ते हैं क्योंकि आपको डर है कि ये रेत महत्वपूर्ण है, इसे खो नहीं सकते। लेकिन जितना कसकर पकड़ते हैं उतनी ही जल्दी रेत उंगलियों से फिसल जाती है। लेकिन अगर पकड़ ढीली कर दें तो रेत ठहर जाती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। जितना हम मजबूती से अतीत को पकड़ते हैं उतनी ही तेजी से वो हमें घायल करता है। और जब हम ढीला छोड़ देते हैं तो मन शांत होने लगता है। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है। इसका मतलब है अब उसे दिल पर बोझ बनाकर नहीं रखना, उस बात को स्वीकार करना जैसी वो थी, और फिर आगे बढ़ जाना। निक ट्रेंटन कहते हैं, दिल का दर्द मिटाने की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम ऐसा क्यों हुआ पूछना बंद कर देते हैं और अब क्या करना है पूछना शुरू करते हैं। बहुत लोग छोड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि छोड़ देने का मतलब हार जाना है, पर असल में छोड़ना जीत है। आप खुद को आजाद करते हैं, आप अपनी ऊर्जा वापस पाते हैं, आप वो जगह खाली करते हैं जहां नई खुशियां आ सकें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी नदी पार कर रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था जिसे वो अपने सिर पर उठाए जा रहा था। लोगों ने पूछा, ये क्यों उठा रखा है? उसने कहा, ये पत्थर मेरा नहीं है, किसी ने मुझे पकड़ाया था, अब बस इसे छोड़ने में बुरा लगता है। सुनने में मूर्खता लगती है, पर हम सब कभी न कभी ऐसे ही होते हैं। किसी का हार्श कमेंट, कोई रिश्ता जो अब नहीं चल रहा, कोई गलती जो हम सालों पहले कर चुके हैं, हम उसे उठाए घूमते रहते हैं जैसे वो बोझ छोड़ना गुनाह हो। निक ट्रेंटन बताते हैं कि दर्द से चिपके रहने की 3 वजह होती हैं। पहली, हम उस दर्द में इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसका जाना भी डरावना लगता है। दूसरी, हम सोचते हैं कि अगर छोड़ दिया तो सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। और तीसरी, ईगो, जो कहता है, मैं सही था, गलती सामने वाले की थी, मैं कैसे छोड़ दूं। पर जब तक हम ईगो को छोड़ना नहीं सीखेंगे, हीलिंग शुरू नहीं होगी। कभी आपने गौर किया है, किसी कमरे में पुराना कूड़ा पड़ा हो तो नया सामान उसमें फिट नहीं हो सकता। मन भी ऐसा ही है। अतीत की धूल हटेगी तभी नई रोशनी आएगी। लेकिन सफाई से पहले इंसान को यह तय करना पड़ता है कि क्या सच में अब यह सामान जरूरी नहीं रहा। और हम इसी निर्णय से डरते हैं क्योंकि लेटिंग गो कोई एक पल का फैसला नहीं, ये एक प्रक्रिया है। ये स्वीकार करने का फैसला है कि मैं उस चीज से बड़ा हूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई। भारत में अक्सर घरों में पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, टूटी चीजें सालों तक संभाल कर रखी जाती हैं। हम कहते हैं कभी काम आ जाएंगी, पर सच्चाई ये है कि वो जगह घेरती हैं, घर भारी हो जाता है। मन भी कुछ ऐसा ही है। पर जब एक दिन हम सफाई करते हैं और सब निकाल देते हैं तो एक लंबी सांस भीतर से उठती है, जैसे मन कह रहा हो, अब जगह खुली है, अब हवा चल रही है, अब मैं हल्का हूं। लेटिंग गो ठीक यही अनुभव है। निक कहते हैं, हमारे विचार ही हमें सबसे ज्यादा पकड़ के रखते हैं। जब हम किसी बात को बार बार रिप्ले करते हैं, क्यों उसने ऐसा कहा, क्यों वो चला गया, क्यों ऐसा मेरे साथ ही होता है, तो ये सवाल धीरे धीरे जहर की तरह फैलते हैं और मन एक कैदी बन जाता है। लेकिन जब हम इन विचारों को तटस्थ होकर देखने लगते हैं, मन की स्क्रीन पर सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, हाँ, ये सोच आई है, लेकिन मैं इसे पकड़ूंगा नहीं,
तब विचार अपनी शक्ति खो देते हैं। जैसे हवा आए और गुजर जाए। एक लड़की थी जिसने अपनी नौकरी खो दी थी। वो रोज उसी घटना को रिप्ले करती थी। अगर मैं वो प्रेजेंटेशन बेहतर ढंग से देती, अगर मैं उस दिन बीमार ना होती, अगर बॉस समझदारी दिखाता, तो आज मैं नौकरी में होती। दिन, सप्ताह, महीनों तक वो उसी अगर के जाल में उलझी रही। फिर एक दिन उसके थेरेपिस्ट ने कहा, तुम्हें अपनी कहानी बदलनी पड़ेगी। अभी तुम्हारी कहानी ये कह रही है कि तुम हारी हुई हो, लेकिन वही घटना ये भी कह सकती है कि ये एक मोड़ था जहां से तुम्हें कहीं बेहतर जगह जाना है। कौन सी कहानी चुनना है, ये तुम्हारा निर्णय है। और बस उस दिन लड़की ने तय किया कि जो हुआ उसके खिलाफ नहीं लड़ना, अब उसके साथ बहना है। कुछ महीनों में उसने खुद का छोटा बिजनेस शुरू किया और आज उससे कई लोग इंस्पायर होते हैं। कहानी वही थी, बस नजर बदल गई थी। लेटिंग गो का असली खेल भी यही है, नजर बदलना। हम सोचते हैं चीजें वैसी होनी चाहिए थीं जैसी हमने चाही थी, लेकिन जिंदगी कहती है नहीं, वैसा हुआ जैसा आवश्यक था। और इसी के एक्सेप्टेंस से मन हल्का होने लगता है। कभी कभी पीछे छूट चुकी चीजें हमें सिखा जाती हैं कि असल में हम कौन हैं और कितनी शक्ति हमारे भीतर है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि लेटिंग गो का पहला कदम है सच को स्वीकार करना। स्वीट एंड ट्रूथ नहीं, फिल्टर किया हुआ ट्रूथ नहीं, बल्कि रॉ ट्रूथ कि हाँ, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। उसने गलत किया, लेकिन मैं भी परफेक्ट नहीं था। मैंने गलती की, लेकिन अब मैं सीख चुका हूं। हाँ, मैं डरता हूं, लेकिन ये डर मेरा मालिक नहीं है। जब ये ईमानदारी आ जाती है, हीलिंग तेज हो जाती है, क्योंकि हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब होता है किसी अपने को जाने देना। बहुत लोग कहते हैं कैसे भूल जाएं, कैसे छोड़ दें, पर छोड़ना भूलना नहीं होता। छोड़ना मतलब ये कि अब हम उस व्यक्ति को अपनी पीड़ा की जड़ नहीं बनने देते। हम दिल के दरवाजे को बंद नहीं करते, बस उस कमरे को साफ करते हैं जहां दर्द जमा है। हम उस व्यक्ति के प्रति नरमी पा लेते हैं और खुद के प्रति दया। फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम सोचते हैं, अरे, वो दर्द अब इतना दर्द नहीं कर रहा। वो बस एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। मन को समझना आसान है अगर हम उसे दोस्त समझ लें। वो कभी बच्चा बनकर जिद करता है, कभी बूढ़ा बनकर डराता है, कभी मां बनकर समझाता है, पर मन को बस एक चीज चाहिए, और वो है ध्यान। जब हम अवेयरनेस में रहते हैं तो मन की कोई भी बात हमें खींचकर अंधेरा नहीं दिखा सकती। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठे थे। उनके पास एक कटोरा था जो उनका एकमात्र सामान था। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर कटोरा छीनकर नदी में फेंक दिया। सन्यासी हंस पड़े। वो आदमी हैरान, बोला, मैंने आपका एकमात्र सामान छीन लिया और आप हंस रहे हैं? साधु ने कहा, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया, अब मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं। इस कहानी में कटोरा सिर्फ कटोरा नहीं, हमारी उम्मीदें हैं, हमारी शर्तें हैं, हमारा नियंत्रण है। जब ये चीजें बह जाती हैं तो जो बचता है वो हम हैं, और हम हमेशा से काफी थे। लेटिंग गो का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो हम डिवाइन फ्लो में चलने लगते हैं। जीवन की नदी हमें जहां ले जाना चाहती है हम जाने देते हैं। हम रेजिस्ट नहीं करते, हम ट्रस्ट करते हैं। और जब ट्रस्ट आता है तो मिरेकल्स होने लगते हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें धीरे धीरे उस जगह ले जाती है जहां हम वास्तव में बिलोंग करते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, हीलिंग हैपेंस व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। मनुष्य का बहुत सा दर्द नियंत्रण की चाह में पैदा होता है। हम चाहते हैं कि लोग वैसे ही बिहेव करें जैसे हम चाहते हैं, घटनाएं वैसे ही अनफोल्ड हों जैसा हमने सोचा है। पर जब चीजें अलग दिशा में जाती हैं हम टूट जाते हैं। लेकिन जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं तो जीवन फ्लो में आ जाता है। हम पाते हैं कि हर चीज का अपना समय, अपना कारण और अपनी दिशा होती है, और हमारा काम सिर्फ ये है कि हम उस दिशा से लड़े नहीं। लेटिंग गो सिखाता है कि हम भविष्य की चिंता कम करें, वर्तमान में अधिक जिएं। जब हम यहाँ
इसी पल में होते हैं तो दर्द का जाल अपने आप टूटने लगता है, क्योंकि दर्द अक्सर भविष्य या अतीत में रहता है, क्या होगा या क्या हुआ था। लेकिन जब हम क्या है में रहते हैं तो मन शांति का स्वाद चखता है। और इस तरह लेटिंग गो की यात्रा का पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है, स्वीकार से, अवेयरनेस से, और इस विश्वास से कि मैं अपने अतीत का कैदी नहीं, भविष्य का निर्माता हूं। कहते हैं कि इंसान का दिल बहुत मजबूत होता है, लेकिन दिमाग, वो चालाक भी है और नाजुक भी। दिल चोट खा लेता है और धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, पर दिमाग चोट को दोहराता है, उसे बढ़ाता है, उसे कहानी बनाता है, उसे भविष्य की भविष्यवाणी कर देता है। और यही वजह है कि हम अतीत छोड़ना चाहते हुए भी उससे निकल नहीं पाते। निक ट्रेंटन इसी जाल को समझाते हैं। वो बताते हैं कि लेटिंग गो सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल प्रक्रिया भी है। और जब तक इंसान अपने दिमाग के पैटर्न नहीं समझता, वो आजाद नहीं हो पाता। सोचिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं, सामने एक दरवाजा है जो खुला हुआ है, हवा आ रही है, लेकिन आप दीवार की तरफ मोड़कर बैठे हैं और कह रहे हैं, मुझे हवा क्यों नहीं लग रही। जिंदगी ऐसे ही चलती है, रास्ते खुले होते हैं लेकिन हम गलत दिशा देखकर शिकायत करते रहते हैं। लेटिंग गो हमें घुमाता है, हमें सही दिशा दिखाता है, जहां से रोशनी और हवा दोनों अंदर आती हैं। निक कहते हैं कि हमारा माइंड दो तरह से सोचता है, एक कॉन्शियस माइंड जो तर्क करता है, तुलना करता है, योजना बनाता है, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी भावनाओं, डर, पुरानी यादों और विश्वासों से बना है। खतरनाक यह है कि सबकॉन्शियस माइंड ही 90% निर्णय लेता है। इसका मतलब हम अक्सर उसी पुराने दर्द, उसी पुराने पैटर्न से फैसले लेते हैं जिसे हमने कभी हील ही नहीं किया। इसलिए लेटिंग गो का असली काम सबकॉन्शियस को साफ करना है, उसे नई कहानी देना है, नई दिशा देना है। कभी आपने नोट किया है, कुछ लोग छोटी सी बात पर रो पड़ते हैं और कुछ बहुत बड़े दुख में भी शांत रहते हैं। ये फर्क उनकी परिस्थितियों में नहीं, उनके इनर स्टोरेज में होता है। अगर अंदर पहले से ही दर्द भरा हो तो छोटी सी चुभन भी चोट बन जाती है, लेकिन अगर अंदर साफ जगह हो, हल्कापन हो, समझ हो, तो बड़ी चोटें भी इंसान को गिराती नहीं। एक महिला थी जिसने अपने पति को खोने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया था। महीनों तक वो बाहर नहीं निकली, किसी से बात नहीं की। उसकी एक ही शिकायत थी, मैं उसे जाने नहीं दे सकती, वो मेरा सब कुछ था। एक दिन उसकी बुजुर्ग माँ उसके पास बैठी और बोली, तुम उसे जाने नहीं दे रही, इसलिए तुम खुद भी कहीं नहीं जा पा रही। ये बात जैसे उसके भीतर बिजली की तरह गिरी, क्योंकि लीविंग और लेटिंग गो में फर्क है। कोई व्यक्ति जिंदगी से जा सकता है, पर वो मन से तभी जाता है जब हम उसे जाने देते हैं। और जब हमने उसे मन से जाने दिया, तभी जीवन की नई राहें दिखती हैं। उसने धीरे धीरे टहलना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, फिर छोटे छोटे काम करना शुरू किया। वो आज भी अपने पति को याद करती है, पर दर्द से नहीं, कृतज्ञता से। यही लेटिंग गो है, यादें मिटाना नहीं, दर्द की पकड़ मिटाना है। अक्सर हम कहते हैं, मैं छोड़ना चाहता हूं पर हो नहीं रहा। निक बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम छोड़ना चाहते हैं, पर वास्तव में छोड़ने के अर्थ को समझते ही नहीं। हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सीक्रेटली उम्मीद करते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो वो चीज वापस आ जाएगी। हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उम्मीद होती है कि कोई आकर माफी मांगेगा। हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन चाहत होती है कि हमारा दर्द कोई और समझे और वैलिडेट करे। यही कॉन्फ्लिक्ट हमें वहीं रोक देता है। लेटिंग गो का मतलब आउटकम कंट्रोल को छोड़ना है, स्वीकार करना कि चीजें अब आपकी इच्छा नहीं, बल्कि अपने प्राकृतिक क्रम में चलेंगी। एक शिक्षक ने अपने छात्र से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होती है? छात्र बोला, जब लोग वैसे नहीं बिहेव करते जैसे मैं चाहता हूं। टीचर मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हें अपनी चाह छोड़नी होगी, लोगों को नहीं। ये बात जितनी सरल है उतनी गहरी भी है। हमारी आधी परेशानियां इस वजह से हैं कि हम लोगों को बदलना चाहते हैं,
परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं असली परिवर्तन अंदर शुरू होता है। निक एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताते हैं। इमोशनल इनर्शिया यानी भावनाएं भी फिजिक्स के नियम की तरह काम करती हैं। जो चीज चल रही है वो चलती रहती है, जो चीज रुकी है वो रुकी रहती है, जब तक कि कोई बड़ी शक्ति उसे हिलाए नहीं। हमारी भावनाएं भी ऐसी ही हैं। अगर हम दुख में डूबे रहते हैं तो दुख चलता रहता है। अगर हम ओवरथिंकिंग के चक्र में फंसे रहते हैं तो वो घूमता रहता है। लेकिन अगर हम एक क्षण के लिए भी दिशा बदल दें तो पूरी यात्रा बदलने लगती है। निक कहते हैं, लेटिंग गो एक इंस्टेंट मिरेकल नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स का मिरेकल है। जैसे आज आपने 5 मिनट कम ओवरथिंक किया, आज आपने अपनी गलती को थोड़ा स्वीकार किया, आज आपने किसी को माफ करने की कोशिश की, आज आपने खुद को दोष नहीं दिया, आज आपने अपने मन को शांत बैठने दिया। ये छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। कभी किसी ट्रेन में सफर किया हो तो आपको पता होगा, ट्रेन तब तक नहीं चलती जब तक ब्रेक छोड़ा ना जाए। ब्रेक छोड़ना आसान नहीं लगता, क्योंकि उससे डर लगता है कि ट्रेन अनकंट्रोलेबल ना हो जाए। लेकिन असल में ब्रेक छोड़ना ही मूवमेंट की शुरुआत है। लेटिंग गो जीवन के ब्रेक छोड़ने जैसा है। पकड़ जितनी टाइट होती है, दर्द उतना गहरा होता है। जैसे किसी रस्सी को जोर से खींचें तो चोट ज्यादा होती है, रस्सी छोड़ दें तो दर्द कम हो जाता है। अब आइए उस हिस्से पर चलते हैं जहां लेटिंग गो को प्रैक्टिकल रूप में समझा जा सकता है। निक कहते हैं कि हर इंसान 3 तरह के बोझ उठाकर चलता है, पुराने घाव, असफलताएं और कल्पित डर। लेकिन इनसे निकलने का रास्ता अलग अलग है। पहला बोझ, पास्ट वुंड्स। पुराने घाव वो होते हैं जो बार बार दिमाग में रिप्ले होते हैं। उनसे निपटने का तरीका है उन्हें कहानी बनने से रोकना। जैसे अगर कोई आपको धोखा दे गया और आप बार बार यही सोचते रहें, मैं भरोसे के लायक नहीं हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं कभी सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा, तो घाव कहानी बन जाता है और कहानी फेट बन जाती है। पर सच ये है कि व्यक्ति गया, घटना गई, पर कहानी हमने खुद बनाई। कहानी बदलेंगे तो घाव की शक्ति कम हो जाएगी। दूसरा बोझ, फेलियर्स का डर। हम असफलता को ऐसे पकड़ कर रखते हैं जैसे कोई कांटा। लेकिन निक कहते हैं, असफलता खत्म नहीं होती, वो इवॉल्व होती है। एक बिजनेसमैन था जिसे 3 बार लॉस हुआ, पर हर लॉस ने उसे कुछ नया सिखाया। जब चौथी बार उसने बिजनेस शुरू किया तो वो तीनों असफलताएं ही उसे वहां पहुंचा गईं। अगर वो पिछले 3 फेलियर्स छोड़ देता और सीख नहीं रखता तो आउटकम अलग होता। लेटिंग गो का मतलब लर्निंग को रखना है, दर्द को छोड़ना है। तीसरा बोझ, इमेजिनरी फियर्स, यानी वो चीजें जो कभी हुई ही नहीं, पर हम उनके डर से जीते हैं। जैसे अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूं तो क्या होगा, अगर मैंने ये रिश्ता खत्म किया तो क्या होगा, अगर मैं गलत साबित हुआ तो क्या होगा। इन व्हाट इफ का कोई अंत नहीं। ये डर जिंदगी का असली अनुभव छीन लेते हैं। निक कहते हैं, फियर इज इमेजिनेशन मिसयूज्ड। हमारी कल्पना डर के लिए नहीं, संभावनाओं के लिए बनी है। अगर हम कल्पना को सही दिशा दें तो हम भविष्य बदल सकते हैं। अब एक गहरी बात, निक बताते हैं कि लेटिंग गो का सबसे मुश्किल हिस्सा है फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस का मतलब सामने वाले को फ्री करना नहीं, बल्कि खुद को फ्री करना है। क्षमा वो गिफ्ट है जो हम खुद को देते हैं, क्योंकि हम जितना किसी से बदला चाहते हैं उतना ही खुद को कैद रखते हैं। वो कहते हैं, Forgiveness is closing a chapter without waiting for the apology that will never come. हम अक्सर अपॉलॉजी का इंतजार करते रहते हैं, पर कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने चोट दी है। इसलिए अगर हीलिंग चाहिए तो फॉरगिवनेस का बीज मन में खुद बोना पड़ता है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। एक्सपेक्टेशंस शायद सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि हम प्यार करते हैं इसलिए उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम भरोसा करते हैं इसलिए अपेक्षा करते हैं। लेकिन जब उम्मीद टूटती है, दिल बार बार घायल होता है। निक का कहना है, एक्सपेक्ट लेस, एक्सप्रेस मोर, यानी कम अपेक्षा करें, ज्यादा संवाद करें। जब हम लोगों से खुलकर बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं, और जब अपेक्षाएं कम होती हैं
तो दिल हल्का रहता है। लेटिंग गो का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है, अस्थिरता को स्वीकार करना। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, न लोग, न भावनाएं, न रिश्ते, न परिस्थितियां। पानी की तरह सब बह रहा है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि फ्लो ही जीवन है, तब रुकावटें, दर्द, बिछड़न सब आसान लगने लगता है। हम फिर जीवन के साथ नाचने लगते हैं, लड़ने नहीं। निक कहते हैं कि लेटिंग गो की असली खूबसूरती तब दिखती है जब आप महसूस करते हैं कि आपने अपना पावर वापस पा लिया है। अब कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई शब्द आपको नियंत्रित नहीं करता। आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। और यही स्वतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। इस तरह लेटिंग गो की यात्रा मन को एक नए आयाम की ओर ले जाती है, जहां दर्द शिक्षक बन जाता है, अतीत कहानी बन जाता है और भविष्य खुला आसमान बन जाता है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हम खुद से पूछते हैं, मैं आखिर चाहता क्या हूं? शांति, आजादी, प्यार, स्वीकार्यता, मीनिंग, या बस इतना कि दिल हल्का रहे। लेटिंग गो का असली उद्देश्य यही है, दिल को इतना हल्का कर देना कि हम जिंदगी को वैसे देख सकें जैसे वो है, न कि वैसे जैसे हमारा डर, हमारा पास्ट या हमारा ईगो हमें दिखाता है। निक ट्रेंटन कहते हैं, जीवन में परिवर्तन का सबसे पहला संकेत यही होता है कि हमें पुराने बोझ असहनीय लगने लगते हैं। जो बातें कल तक सामान्य थीं, आज अचानक भारी लगने लगती हैं। जैसे ब्रह्मांड हमें धीरे से पुकार रहा हो, अब बढ़ो, अब आगे निकलो, अब छोड़ दो। लेटिंग गो की अंतिम अवस्था एक्सेप्टेंस होती है। एक्सेप्टेंस कोई मजबूरी नहीं, एक्सेप्टेंस एक अंडरस्टैंडिंग है कि चीजें वैसी थीं जैसी उस समय हो सकती थीं, कि लोग उतने ही परिपक्व थे जितना उनका अनुभव था, कि आप उस समय वही कर सकते थे जो आपने किया, कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं और कि हम सब सीखते सीखते ही बड़े होते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से आती है, और दिल तब तैयार होता है जब वो खुद को समझता है। मान लीजिए एक पेड़ है जिसकी एक शाखा पर पुराना सूखा पत्ता अटका हुआ है। हवा चलती है पर वो नहीं गिरता, बारिश होती है पर वो नहीं गिरता। लेकिन जब पेड़ के भीतर नया पत्ता उगने की इच्छा जागती है, तब पुराना पत्ता अपने आप टूट जाता है। यह है लेटिंग गो का नियम। पुराना तब टूटता है जब नया आने के लिए जगह मांगता है। हम में से बहुत लोग इस नए को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम पुराने के शोर में ही फंसे रहते हैं। जैसे फोन में मेमोरी भर जाती है और नए फोटोज नहीं आते, वैसे ही मन भी भर जाता है। पुरानी शिकायतें, पुराना दर्द, पुरानी गलतियां, ये सब मन की मेमोरी को भर देते हैं। और फिर हम कहते हैं, जिंदगी बदल क्यों नहीं रही? जबकि सच ये है, हम बदलने की जगह ही खाली नहीं छोड़ते। एक युवक बार बार हार्ट ब्रेक से गुजर रहा था। हर रिश्ते में वही पैटर्न, वही शिकायत, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में प्यार चाहता हूं, या मैं पुराने दर्द से वैलिडेशन चाहता हूं? ये सवाल चुभता है, लेकिन यह सवाल दिल को साफ करता है। उसने समझा कि वो बार बार नए रिश्ते में वही खाली जगह भरने जा रहा था। वो रिश्ते नहीं बदलना चाहता था, वो अपने भीतर की कमी बदलना चाहता था। और जब उसने अपने अंदर की उस कमी को पहचाना, तभी जाकर उसने लेटिंग गो की असली प्रक्रिया शुरू की। निक ट्रेंटन कहते हैं, यदि आप जाना चाहते हैं तो पहले समझिए कि आप पकड़े हुए क्या हैं। हम अक्सर कहते हैं, मैं भूलना चाहता हूं, लेकिन क्या भूलना है? व्यक्ति, घटना, या वो उम्मीद जो उस घटना से जुड़ी थी? कभी कभी हम घटना से नहीं, उम्मीद से टूटते हैं, और वही उम्मीद हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इमेजिन कीजिए कि आप एक कमरे में हैं और आपका हाथ दरवाजे के हैंडल पर है। दरवाजा खुला है, बाहर रोशनी है, पर आपका हाथ दरवाजे पर अटका है। आप कह रहे हैं, मैं बाहर जाना चाहता हूं, पर हाथ छोड़ नहीं रहे। लेटिंग गो बस इतना ही है, हाथ छोड़ देना। बाहर जाना अपने आप हो जाएगा। अब बात करते हैं माइंड नॉइज की।
निक कहते हैं कि लेटिंग गो का असली दुश्मन ओवरथिंकिंग नहीं है, बल्कि वो शोर है जो ओवरथिंकिंग से पैदा होता है। वो आवाज जो कहती रहती है, तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो तुम्हें छोड़कर चला गया, इसका मतलब तुम्हें कमी है, अगर तुम ये रिस्क लोगे तो असफल हो जाओगे। ये आवाजें हमारे भीतर के प्रोटेक्टिव माइंड की होती हैं, जो हमारा भला करना चाहता है पर हमें डर में बांध देता है। ये आवाजें एमनीजिया की तरह हैं, जो हमें आज का सच भुलाकर कल का दर्द याद दिलाती रहती हैं। लेटिंग गो का जादू तभी शुरू होता है जब हम इन आवाजों को सुनना बंद नहीं करते, बस इन्हें सच मानना छोड़ देते हैं। वो आती रहेंगी, फिर आएंगी, पर अब हम उनसे एक दूरी बनाना सीख जाते हैं। जैसे किसी भीड़ में आप खड़े हों और लोग बातें कर रहे हों, पर आप जानते हों यह आवाजें आपकी नहीं हैं। निक कहते हैं, माइंडफुलनेस ही लेटिंग गो की जड़ है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो पास्ट अपनी पकड़ खो देता है। इंडियन स्पिरिचुअलिटी भी कहती है, वर्तमान में रहो, क्योंकि यह पल ही असली है। अतीत सिर्फ कहानी है, भविष्य सिर्फ कल्पना, सच्चा जीवन बस इसी पल की सांस है। अब एक कहानी सुनिए जो लेटिंग गो को ब्यूटीफुली समझाती है। दो भिक्षु नदी पार कर रहे थे। किनारे पर एक महिला खड़ी थी जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। एक भिक्षु ने बिना सोचे उसे उठाया और नदी पार करा दिया। दूसरा भिक्षु चुप रहा। 2 घंटे बाद दूसरा भिक्षु बोला, तुमने नियम तोड़ा, तुमने एक महिला को छुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? पहला भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मैंने महिला को नदी के उस पार छोड़ दिया था, पर लगता है तुम उसे अब भी अपने मन में उठा रहे हो। यही है हमारी कहानी। हम अतीत को नदी के उस पार छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसे मन में उठा लेते हैं। वही वजन हमें तोड़ता है। लेटिंग गो का अगला चरण है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के प्रति नरमी। हम दूसरों के लिए जितने दयालु होते हैं, अपने लिए उतने ही कठोर। हम अपनी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, अपनी कमजोरियों को दोष मानते हैं, अपनी गिरावट को शर्म कहते हैं। लेकिन सेल्फ कंपैशन कहता है, तुम इंसान हो, तुम्हें गलतियां करने का हक है, सीखते रहने का हक है, बढ़ते रहने का हक है। जब इंसान खुद को माफ कर देता है, दुनिया उसे छू भी नहीं सकती। निक ट्रेंटन कहते हैं, हीलिंग तब होती है जब हम खुद को बच्चे की तरह देखने लगते हैं। जैसे आप एक बच्चे को गिरते देखते हैं तो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। पर जब हम खुद गिरते हैं तो क्या कहते हैं, तुम बेकार हो, तुमसे नहीं होगा। इस कठोर इनर क्रिटिक को नरम बनाना ही लेटिंग गो का रास्ता आसान करता है। अब चलते हैं वन ऑफ द डीपेस्ट ट्रूथ्स पर। लाइफ इज हैपनिंग फॉर यू, नॉट टू यू। जिंदगी आपके खिलाफ नहीं है, वो आपको तोड़ने नहीं, ढालने आई है। हर हार्ट ब्रेक, हर धोखा, हर विफलता आपको आपके असली रूप के थोड़ा और करीब ले जाती है। शायद आपको किसी ने छोड़ दिया ताकि आप खुद से मिल सकें। शायद नौकरी चली गई ताकि आप अपने पैशन को जगह दे सकें। शायद आपकी योजना टूट गई ताकि एक बेहतर योजना शुरू हो सके। जब हम इस ट्रूथ को समझ लेते हैं, तब लेटिंग गो आसान नहीं, सुंदर लगने लगता है। निक कहते हैं, लेटिंग गो का आखिरी रूप सरेंडर है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि जीवन पर भरोसा करना है। जैसे बच्चा माता पिता का हाथ पकड़कर चलता है, वैसे ही हम जीवन का हाथ पकड़ लेते हैं और जीवन हमें ले चलता है। अब एक बात जो हर लिसनर के दिल को छुएगी, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। आपने जितना सहा है, उतना सहने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। आपके भीतर वह रोशनी है जो किसी का दिया नहीं, आपका खुद का बनाया हुआ प्रकाश है। और जब आप लेटिंग गो सीख जाते हैं, यह प्रकाश बाहर आ जाता है। आप चमकने लगते हैं, हल्के, आजाद, सच्चे। लेटिंग गो अंत नहीं, शुरुआत है। एक नई कहानी की शुरुआत, एक नए आप की शुरुआत, एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जिसे आपने खुद के लिए चुना है।
न कि उस अतीत ने जिसे आपने ढोया था। अब समय है उस आखिरी सवाल का। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं वो छोड़ने के लिए जो आपको रोक रहा है? तैयार हैं हल्का होने के लिए? तैयार हैं अपनी जिंदगी के अगले अध्याय के लिए? अगर हैं तो एक गहरी सांस लें और बस मन से कहें, जो मेरा नहीं उसे जाने देता हूं। जो मेरे लिए है वह आएगा और मैं तैयार हूं। यही है लेटिंग गो की शक्ति और यही है आपकी नई शुरुआत। आज इस यात्रा के बाद एक बात दिल में बसा लें। आपका अतीत आपका भाग्य नहीं है, आपका दर्द आपकी पहचान नहीं है, और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो तो बस अब शुरू हो रही है। आज ही, इसी पल, अपने दिल के बोझ को उतार दें, हल्का चलें, खुलकर जिएं और खुद से वादा करें, अब मैं अपनी जिंदगी का बोझ नहीं, अपनी आजादी बनूंगा। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी हल्का किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ मिलकर हीलिंग, ग्रोथ और इनर पीस की इस खूबसूरत यात्रा को जारी रख सकें। धन्यवाद।